दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या वाकई में इजराइल और ईरान के बीच में जो सीज फायर है, वो हो गया है? क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करा दिया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद भी इजराइल भड़का हुआ है, क्योंकि उसका आरोप है कि ईरान ने बैक टू बैक 5 से 6 मिसाइलें इजराइल पर मारी हैं और इसके बाद कहा यह जा रहा है कि ईरान ने सीज फायर नहीं माना, लेकिन ईरान की तरफ से इसको रिफ्यूज कर दिया गया है, इस जो भी इजराइल दावे कर रहा है। लेकिन सबके बीच में बार बार बात यही उठ रही है कि क्या ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की है, क्या वाकई में वो सीज फायर हो गया है? वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। दोस्तों, जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जो है और साथ ही साथ जो बाकी के डोनाल्ड ट्रंप की जो मिनिस्ट्री है वो खाड़ी के देशों के साथ संपर्क में थे और साथ ही साथ ईरान और इसराइल के साथ में मिलकर वार्ता करके कैसे भी करके सीज फायर कराया गया है। आपको बता दें कि ईरान की मीडिया के द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ा रहे थे कि ये सीज फायर किया जाए। सोचिए दोस्तों, अब तस्वीर देखिए, 8 से 10 दिन पहले यही डोनाल्ड ट्रंप थे जो ईरान को धमका रहे थे, बार बार घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे थे। साइकोलॉजिकल वॉर एक तरीके से कहिए उस समय चल रहा था। एक तरफ जहां इजराइल आक्रामक था, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकी देकर के ईरान को झुकाना चाह रहे थे। लेकिन जब वो तरकीब नहीं चली तो इजराइल ने हमला किया और सभी को यह मालूम था कि इजराइल और ईरान के बीच में अगर युद्ध बढ़ता है तो अमेरिका को बीच में आना पड़ सकता है। और देखा गया कि इजराइल और ईरान के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई तो शुरू में इजराइल भारी पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में बहुत ज्यादा तबाही मचाई। वो तस्वीरें हमने देखी, चाहे वो बिजनेस का कोई बड़ी बिल्डिंग हो, चाहे वो सेना का कोई क्षेत्र हो, हर जगह पर ईरान ने अपने मिसाइलों से जो है वो निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया और कुछ ऐसी मिसाइलें जिन्हें विश्व पहली बार देख रहा था। ये सब कुछ अमेरिका के अधिकारी, पेंटागन में बैठे अधिकारी सब कुछ देख रहे थे। और जब G7 की बैठक हुई, आज अब देखिए उस समय ईरान ने इतना जबरदस्त तरीके से हमला किया कि डोनाल्ड ट्रंप को आनन फानन में जल्द से जल्द सब कुछ वहां से छोड़ करके अमेरिका वापस लौटना पड़ा और अधिकारियों के साथ मीटिंग करनी पड़ी। और खबर ये आई कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा 2 हफ्ते बाद हम बताएंगे कि हम क्या फैसला कर रहे हैं। और इसी बीच B2 बॉम्बर ने बम गिरा दिए। वो कहानी आपको पता ही है, खबर आपने सुनी होगी। इसके बाद भी ईरान ने झुकने से मना कर दिया और लगातार मिसाइलें इजराइल की तरफ दागता रहा और साथ ही साथ सीरिया और कतर में जो अमेरिका बेस्ड है, अमेरिकन बेस्ड, वहां पे भी मिसाइलें दागी और ये कह के दागी कि जितने बम अमेरिका ने गिराए थे उतनी मिसाइलें हमने मारी हैं। हालांकि ये अलग बात है कि ये भी खबर आ रही है कि ईरान ने इस हमले की जानकारी पहले दी थी। अब देखिए दोस्तों, अब इन सब के बाद में ईरान इसराइल का वॉर भी हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से इसराइल पर ईरान भारी पड़ता दिख रहा था बीच में, ऐसी भी खबरें आई। उसके बाद अमेरिका को कूदना ही था क्योंकि अमेरिका पे भी दबाव था। नेतन्याहू ने एक तरीके से कहिए डोनाल्ड ट्रंप को ही फंसा दिया था कि अब कैसे भी करके आपको आना ही पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी बीच में कूदे और उसके बाद जब तीनों की चीजें हो गई तो उसके बाद सीज फायर के टेबल पर आने की बात की जाने लगी। लेकिन उसमें भी ईरान ने बात ये कही कि पहले हमला इजराइल रोकेगा, उसके बाद ही बातचीत होगी। और उसके बाद किसी भी तरीके से सीज फायर पर लाने की बात हुई, जिसकी चौधरी जो है वो फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप बन गए। अनाउंसमेंट की कि सीज फायर करा दिया गया है। जैसा कि इंडिया पाकिस्तान के जब हुआ था, इंडिया पाकिस्तान में जब चीजें हुई थी, उस दौरान हमने देखा था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तुरंत उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था और कहा था कि सीज फायर हो गया है। ये वो तमाम चीजें जो आजकल क्रेडिट लेने की होड़ जो आजकल डोनाल्ड ट्रंप जो दिखा रहे हैं, आजकल दो देशों के बीच में युद्ध होता है और उसके बाद बीच में जाकर के जो सीज फायर करा रहे हैं, ये भी बड़ा एक नया डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इन दिनों करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ भी वही करते हुए दिखाई दिए वो। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि युद्ध थोपा गया अगर, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। और ये चीज जो है वो ईरान ने दिखाया। ना ही उसने इजराइल के सामने घुटने टेके, ना ही डोनाल्ड ट्रंप के लाख धमकी देने के बाद अमेरिका के सामने घुटने टेके। और तो और जिस तरीके से ईरान एग्रेसिव हो गया, जिस तरीके से वो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मिले, उनके विदेश मंत्री, ऐसा लगा कि बात और भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि जब शुरू में सीज फायर करना ही था तो इतना सब कुछ क्यों? क्या मिला इतना सब कुछ करने के बाद? और ये सीज फायर अचानक क्यों हुआ? क्यों डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में आ गए? क्या डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये बात कह रहे थे कि सीज फायर जो है वो सीज फायर जो है वो करना चाहिए? क्या कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का भी दबाव था?
इनडायरेक्ट जो प्रेजेंस दिखाई दे रहा था रशिया और चाइना का, क्या उसकी वजह से भी ये चीज करनी पड़ी? क्योंकि ईरान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था उसने साफ चेतावनी दे दी थी कि अगर हमले नहीं रुके तो और बड़ी कार्रवाई होगी। तो क्या ये जो तमाम चीजें जो हुई हैं, क्या ये इसीलिए हुई हैं क्योंकि अमेरिका पे भी दबाव बन रहा था, इज़राइल पे भी दबाव बन रहा था और इज़राइल जिस तरीके से नुकसान झेल रहा था, ऐसा लगता है कि जो 40-45 साल का अगर इतिहास देखें, तो इज़राइल के भीतर इस तरह की तबाही पहले नहीं देखी होगी, अगर पिछले 40-45 साल के अगर इतिहास को देखें। क्योंकि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इतना मजबूत था कि जिसे भेदना अभेद किला कहते थे एक तरीके से। और इज़राइल भी उस चीज़ पर काफ़ी गर्व महसूस करता था, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने दिखा दिया कि बैलिस्टिक जो मिसाइलें हैं, किस तरीके से वो मिसाइलें चला सकता है, किस तरीके से नुकसान पहुँचा सकता है और शायद इसका अंदाज़ा अमेरिका को या इज़राइल को पहले नहीं था। और इस बार जो ईरान ने दिखाया है, उसके बाद जितने भी जियोपॉलिटिक्स के जो जानकार हैं या जो राजनीतिक समझते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान ने काफ़ी कुछ जो है वो अमेरिका को साफ मैसेज दे दिया है, सिर्फ इस बार के लिए नहीं बल्कि अगली बार के लिए भी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान जो है वो पलटकर मुँह तोड़ जवाब दे सकता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये चीज़ें यहीं पर रुक जाएगी? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि अब असली में अगर कहा जाए तो शतरंज की बिसात अब बिछी है, जब इज़राइल की तरफ से जो है शतरंज की बाजी खेली जाएगी, अमेरिका की तरफ से खेली जाएगी, ईरान की तरफ से खेली जाएगी, साथ ही साथ ईरान के साथ में जो मजबूत देश खड़े हैं, उनकी तरफ से भी खेली जाएगी। तो अभी भी मामला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, पेचीदा है और कभी भी अभी भी कुछ भी हो सकता है, सीज़ फायर की बात भले की जा रही हो, लेकिन अभी भी मामला बहुत ज़्यादा संवेदनशील बना हुआ है क्योंकि ईरान के जो जो लीडर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें इज़राइल पर भरोसा नहीं है और वहाँ दूसरी तरफ इज़राइल का ये कहना है कि हमने जो करना था, जो पाना था, वो पा चुके हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति पहले से जो है बेहतर होगी या बदतर होगी? ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रम्प, जी हाँ दोस्तों, उनकी जो बातें हैं, आज कल कुछ और, कल कुछ और, ये चीज़ें जो हैं अब और भी ज़्यादा उजागर होने लगी हैं और जो बार-बार आकर के सीज़ फायर का जो एक तरीके से अनाउंसमेंट करके जो पीस मेकर वो बनना चाह रहे हैं, उसकी भी एक मैसेज जो है वो जो कहना चाह रहे हैं उसका कुछ ना कुछ अलग ही मैसेज जा रहा है, ऐसा भी दिख रहा है अभी फिलहाल। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।